नमस्कार। इन खबर हरियाणा और इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बात करने वाली है कांग्रेस को लेकर। बात होगी कांग्रेस की ट्रेनिंग कैंप की। जी हां, हरियाणा में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप आयोजन किया गया। केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए। करीब 60 जिला अध्यक्ष दोनों ही राज्यों के इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए। ये कैंप इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी खुद इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बने। जिला अध्यक्षों से मुलाकात की गई, उनके परिवारों से मुलाकात की गई, बाकायदा फोटो सेशन हुआ, लंच भी साथ में किया गया। हल्के फुल्के अंदाज में भी राहुल नजर आए। जिला अध्यक्षों को मार्शल आर्ट भी सिखाते वो नजर आए। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिला अध्यक्षों की ओर से राहुल गांधी के सामने शिकायतें भी की गई हैं। जी हां, खबरें ये सामने आई हैं कि जिला अध्यक्षों की ओर से अपनी ही पार्टी के नेताओं की बयानबाजी को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। जिला अध्यक्षों की ओर से कहा गया है कि पार्टी के कुछ नेता इस तरह के बयान देते हैं कि बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। बहुत सी बातें मीडिया में लीक कर दी जाती हैं। पार्टी के नेताओं की बयानबाजी ही कई बार पार्टी की मुश्किलों का कारण बनती है। राहुल गांधी भी काफी गंभीर नजर आए। कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी से उनकी ओर से मुलाकात की गई। नेता प्रतिपक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। अलग से भी उनसे मुलाकात की गई। खबर ये सामने आई है कि राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुशासनहीनता अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। राहुल की ओर से ये भी कहा गया कि हमने कई बार ये भी देखा है कि पार्टी हाईकमान की ओर से जो फैसले लिए जाते हैं उन्हें गंभीरता से लागू नहीं करवाया जाता, पूरी ताकत उसमें नहीं झोंकी जाती है। तो ये बातें राहुल की ओर से की गई हैं। अनुशासनहीनता को लेकर अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया है। पार्टी के जो भी कार्यक्रम आते हैं, पार्टी जो भी योजना बनाती है सरकार को घेरने को लेकर, उन मुद्दों को लेकर गांव गांव जाने की बात जिला अध्यक्षों को कही गई है। राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि भले ही कोई मुख्यमंत्री है, मंत्री है, कोई भी नेता है, मैं ही क्यों नहीं हूं, जब तक हम लोग ग्राउंड पर नहीं जाएंगे, गांव गांव नहीं जाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर। राहुल गांधी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला किया गया है। जी हां, कहा गया कि देश से, भारत से मुगल चले गए, ब्रिटिश भी चले गए, ये लोग भी, बीजेपी वाले भी चले जाएंगे। तो पार्टी के जिला अध्यक्षों को एक तरह से उनका मनोबल बढ़ाने का, मोराल बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी ये भी कहा गया है। राव नरेंद्र सिंह को भी कहा गया है कि बयानबाजी, अनुशासनहीनता जो भी होती है उस पर संज्ञान लिया जाए, ये बात भी सुनिश्चित की जाए। संगठन सृजन अभियान के तहत 10 दिन का ये कैंप लगाया गया था। संगठन सृजन अभियान के तहत ही आप जानते हैं राहुल चंडीगढ़ आए थे और हरियाणा में जो कि एक दशक से ज्यादा हो गया था जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, संगठन का गठन नहीं हो पा रहा था, इसी संगठन सृजन अभियान के तहत ही हो पाया था। बहुत बार जिला अध्यक्ष बनने के बाद हमने ये देखा कि स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं उनका और साथ ही जिला अध्यक्षों का तालमेल नजर नहीं आता था। कई बार हमने ये देखा कि जिला अध्यक्ष पार्टी के जो कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो बड़े नेता हैं वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। हमने अलग अलग कांग्रेस नेताओं से बात भी की। एक आध बार तस्वीरें ऐसी भी सामने आई कि जिला अध्यक्ष को कुर्सी नहीं मिल रही है। रोहतक की हम बात कर लें, जिला अध्यक्ष नाराज होकर चले जाते हैं। फुल हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आता है, उनको मनाने का भी प्रयास होता है। बहुत बार जो होर्डिंग्स में, बैनर्स में, पोस्टर्स में तस्वीरें हैं उन्हें लेकर भी बयानबाजी नजर आई। बाकायदा राव नरेंद्र सिंह की ओर से मैंडेटरी भी कर दिया गया कि अगर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो इन नेताओं की तस्वीरें तो आपको पोस्टर होर्डिंग्स में लगानी ही होंगी। हालांकि उसका भी पालन नहीं किया गया, ये भी अपने आप में बेहद रोचक है। हिसार से हमने तस्वीरें देखी जहां स्टेज पर कांग्रेस के स्थानीय नेता, जिसमें हम जो शहरी जिला अध्यक्ष हैं, ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं, माइक को लेकर, संबोधन को लेकर, मंच पर बोलने को लेकर आपने सामने नजर आए। तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत बार अपनी बयानबाजियों के चलते, अपनी गतिविधियों के चलते कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। मीडिया में खबरें आती हैं, गुटबाजी को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार खंडन भी करते हैं, डिनाई कर जाते हैं। बहुत बार कहा जाता है कि ये मनभेद नहीं है, मतभेद है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है, तो बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन अब देखिए राहुल ये प्रयास कर रहे हैं कि जिला अध्यक्ष पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि पहले भी मैंने जिक्र किया और आपको याद भी होगा कि जिला अध्यक्षों से राहुल उनको बनाए जाने की प्रक्रिया हो या फिर उनकी शक्तियां बढ़ाए जाने की प्रक्रिया हो, राहुल खुद इसमें शामिल हो रहे हैं। और अब जब
राहुल आए हैं, अनुशासनहीनता को लेकर नसीहत भी देकर गए हैं, अनुशासन का पाठ भी पढ़ा कर गए हैं, संगठन मजबूत कैसे हो, किस रणनीति पर काम किया जाए, कैसे ग्रास रूट लेवल पर काम करना है, कैसे लोगों के बीच जाना है, जो पार्टी कार्यक्रम तैयार करती है, कैसे एकजुट होकर पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से उसे ग्राउंड पर उतारने का प्रयास होता है। ये बहुत सारी बातें, खबरें हैं कि ये बहुत सारी बातें राहुल की ओर से बताई गई हैं, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि चुनाव के वक्त आपको याद होगा, राहुल हरियाणा में जब कैंपेनिंग के लिए आए और खबरें थी कि भूपेंद्र हुड्डा, और ये सबके सामने भी है, हम अलग अलग नेताओं से बहुत बार सवाल भी करते हैं। अभी हाल ही में हमने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से भी कुमारी सैलजा की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा। लेकिन अब बात क्या है? अब बात ये है कि राहुल जब कैंपेनिंग के लिए आए थे, आपको याद होगा वो तस्वीरें बहुत वायरल भी हुई, हमने खुद आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के हाथ मिलवाते हुए नजर आए थे। तभी हमने सवाल पूछा था कि हाथ मिलवाए गए हैं, क्या दिल मिलेंगे, गिले शिकवे दूर होंगे, मनभेद दूर होंगे? नहीं हो पाए थे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नहीं हो पाए थे। महेंद्रगढ़ की बात करें, राहुल गांधी आए थे, रावदान सिंह, और उस वक्त क्योंकि किरण चौधरी कांग्रेस में थी, उनकी बेटी का टिकट कटा था, रावदान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे। मंच पर जो उनकी, आप कह सकते हैं, जो खींचतान थी वो नजर आई थी। तब भी खबरें थी कि राहुल प्रयास करेंगे कि इनका भी तालमेल सही से रहे, मिलकर चुनाव लड़ पाएं। वो भी नहीं हो पाया था। जिस तरह की बयानबाजी रावदान सिंह की ओर से या किरण की ओर से लगातार जारी थी, और चुनाव खत्म होने के बाद भी हमने खूब सुना। तो अब राहुल आए हैं, राहुल के आने का कितना इम्पैक्ट रहेगा? क्या जिला अध्यक्ष और दूसरे जो नेता हैं उनमें कोई तालमेल रहेगा? क्या जिला अध्यक्ष मजबूती से संगठन को लेकर, आपसी कोऑर्डिनेशन को लेकर काम कर पाएंगे? क्या वाकई जिला अध्यक्षों को गंभीर लिया जाएगा, या जिला अध्यक्ष भी अलग अलग गुटों, अलग अलग थेमों के चेहरे बनकर अलग अलग जिलों में रह जाएंगे? और एक इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि निकाय चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं। निकाय चुनाव को लेकर जिन जिलों में तैयारियां चल रही हैं, वहां कांग्रेस क्योंकि सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, कितना मजबूती से चुनाव लड़ती है देखना होगा। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको लेकर राहुल साफ तौर पर निर्देश दे गए हैं। तमाम बड़े नेता क्या एकजुट हो पाएंगे? क्या जिला अध्यक्षों को गंभीरता से लिया जाएगा? क्या जिला अध्यक्ष भी सभी नेताओं को अपने अपने जिलों में, अपने अपने स्तर पर एक जैसा लेकर चलेंगे? ये तमाम बातें, क्या राहुल का इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल होना कोई फायदेमंद फैसला, या आप कहें कि कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? ये भी हमें देखना होगा कितना असर इसका रहता है। क्योंकि राहुल के आने से पहले हमने खूब सुना कि बीजेपी की ओर से कहा गया कि जिनकी अगुवाई में लगातार चुनाव हार रहे हैं वो केवल हारने के ही टिप्स दे सकते हैं। और बीजेपी नेताओं की ओर से तो ये भी कहा जाता है, मोहनलाल भडोली से भी हमने बात की, जिनकी ओर से कहा गया कि राहुल गांधी को तो खुद हमारा प्रचारक कहा जाता है, हमारा कैंपेनर कहा जाता है, और राहुल जहां भी जाते हैं वहां फायदा बीजेपी को ही होता है। चुनाव पास नहीं है, लेकिन संगठन मजबूती की बातें हो रही हैं, तालमेल की बातें हो रही हैं, आपसी बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ जो है उसे खत्म किया जाए, ये बातें हो रही हैं, अनुशासनहीनता को खत्म किया जाए। तो कितना फायदा इस ट्रेनिंग कैंप से मिलेगा और राहुल का आना कितना कारगर साबित होगा, ये भी देखना अपने आप में बेहद रोचक रहने वाला है।